इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि YAML फ्रंट मैटर का इस्तेमाल ऑब्सीडियन में सही तरीके से कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे कि ऑब्सीडियन हेल्प के वेबसाइट में YAML फ्रंट मैटर के बारे में क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमें YAML फ्रंट मैटर अपने नोट्स में इस्तेमाल करना है तो उस नोट में सबसे पहली चीज़ यही होनी चाहिए। तो ये स्टार्ट होता है 3 डैश से और एंड होता है 3 डैश से, और बीच में हम इसको की वैल्यू पेयर्स के हिसाब से लिख सकते हैं। तो चलिए ऑब्सीडियन में देख लेते हैं ये कैसा होता है। यहाँ पे मैं एक नया नोट क्रिएट करूँगा जिसको मैं नाम दूंगा एग्जाम्पल नोट। ओके, अब इसकी बॉडी में सबसे पहले मुझे 3 डैश लगाने हैं और फिर इसे क्लोज करना है 3 डैश से, और इसके बीच में जो भी लिखूंगा वो होगा YAML फ्रंट मैटर। और ये सिर्फ एडिटिंग मोड में दिखेगा, प्रीव्यू मोड में आपको नहीं दिखेगा। तो मान लीजिए मैंने एक की ले लिया टाइटल और उसका वैल्यू लिख दिया जो भी मुझे लिखना हो। तो टाइटल जनरली हम जो भी नोट का टाइटल होता है वही लिखते हैं। फिर दूसरा की ले लिया ऑथर और फिर मैंने अपना नाम लिख दिया। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कुछ भी की वैल्यू पेयर्स ले सकते हैं। फिर से अगर हम ऑब्सीडियन की साइट पे देखेंगे तो ऑब्सीडियन में 3 नेटिवली सपोर्टेड YAML कीज़ हैं। एक है टैग्स, दूसरा है एलियासेस, तीसरा है CSS क्लास। तो इस वीडियो में मैं आपको टैग्स और एलियासेस के बारे में बताऊंगा। CSS क्लास मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। तो चलिए क्रोम को क्लोज कर देते हैं और अब देखते हैं कि हम YAML के अंदर टैग्स और एलियासेस कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैंने कीज़ लिख लिए हैं। तो पहले मैं एलियासेस के बारे में बताऊंगा। तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। ओके, उससे पहले एक काम करते हैं, साइड में जाके देख लेते हैं कि हमारा टैग पेन ओपन है या नहीं है, एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो आप सेटिंग्स में जाइए, कोर प्लगइन्स के अंदर जाइए और वहाँ से टैग पेन वाले टॉगल स्विच को ऑन कर दीजिए। तो इससे आपको साइड बार में एक तो आपको मिलेगा बैकलिंक्स, और बैकलिंक्स के साथ वाले टैब में आपको मिल जाएगा टैग पेन। टैग पेन यानी कि आपने अपने वॉल्ट में जितने भी टैग्स यूज़ किए हैं, हैश टैग्स, वो सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे, चाहे वो किसी भी नोट पे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन नोट दिखा रहा हूँ। अब मान लीजिए इंट्रोडक्शन नोट में मैंने कुछ टैग्स यूज़ किए। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि वो तुरंत यहाँ पे टैग पेन में चले आएंगे। तो टैग कैसे इस्तेमाल करेंगे, हैश लिख के विदाउट स्पेस दे के हम कोई भी वर्ड लिखेंगे, जैसे हम ट्विटर या इंस्टाग्राम में करते हैं हैश टैग। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, टाइपिंग ख़त्म किया, वैसे ही वो साइड वाले टैग पेन में आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही टाइपिंग ख़त्म होती है वैसे ही वो साइड वाले पेन में, टैग पेन में आ जाता है। अब हम वापस चलते हैं अपने एग्जाम्पल वाले नोट पे। यहाँ पर मैं आपको ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ। तो पहले मैं बताता हूँ कि एलियासेस क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये नोट है, एग्जाम्पल नोट, और इसको आप किसी दूसरे नाम से भी, कोई दूसरा नाम भी देना चाहते हैं, तो आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम एरेज में करते हैं। और उसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिखेंगे, जो भी नाम देंगे, वो इस नोट का दूसरा नाम होगा। जैसे कि आपका एक नाम होता है, फिर निकनेम होता है, बट दोनों इंसान सेम है। तो इसी तरह एलियासेस का मतलब है मल्टीपल नेम्स बट नोट एक ही सेम है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये लिंक, ये जो एलियास का सिंबल है, ये सम अदर नेम,
पर उसका एक्चुअल नाम क्या है, एग्जाम्पल। तो ये दोनों एक ही नोट को दर्शा रहे हैं। अब हम इसे और भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए एक और नाम दे दिया, तो ये सारे नाम किसको लिंक करेंगे, एक ही को, एग्जाम्पल नोट को। देखिए अब एग्जाम्पल के साथ साथ और दो एलियासेस भी इसके आ गए। तो ये एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला फॉर्मेट हो गया जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद नहीं है तो आपके लिए एक और फॉर्मेट है अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला। उसके लिए आप एंटर मार के नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, एलियासेस लिख के कॉलन लगा के फिर एंटर प्रेस करेंगे और विदाउट स्पेस आप डैश देके स्पेस देके एलियास लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एलियास दिया, एलियास 1, एलियास 2, ये याद रखिए डैश के पहले कोई स्पेस नहीं होगा, डैश के बाद एक स्पेस होगा। तो यहाँ पे मैंने 4 एलियासेस क्रिएट किए इस एग्जाम्पल नोट के लिए। अब देखिए ये सारे आएंगे एग्जाम्पल के साथ साथ, ये चारों एलियास यहाँ पे हमें सजेशंस में दिखा रहा है। जैसे ही हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट करने जाएंगे, मतलब किसी नोट से लिंक करने जाएंगे, हमें सारे एलियासेस भी दिखेंगे। ये हो गई। अब देखिए हम जैसे ही प्रीव्यू मोड में जाएंगे तो एलियासेस हमें इस तरह से दिखेंगे। ये क्लटर अप नहीं करेंगे हमारे नोट की मेन बॉडी को। तो ये एक अच्छा तरीका है आपके नोट को ऑर्गेनाइज करने का। अब हम बात कर लेते हैं कि टैग्स हम कैसे इस्तेमाल करें, यानी हैश टैग्स। तो इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट वाला फॉर्मेट फिर से हम लाएंगे। अब कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो टैग्स लिख रहे हैं और ये सही भी काम करता है, ये आ जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आप जब टाइप कर रहे होते हैं टैग, तो वो ऑटो सजेस्ट नहीं करता है आपको। आपके पास कोई पहले से टैग है, मान लीजिए आप टैग पेन में देख रहे हैं कोई पहले से टैग है और आप टाइप कर रहे हैं उसका नाम, तो वो ऑटो सजेस्ट नहीं करता। अब आप देखिए प्रीव्यू मोड में बढ़िया से उसमें हैश भी आ जाता है। ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है आपके नोट्स को ऑर्गेनाइज करने का। आपकी नोट की मेन बॉडी खराब नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन वो ऑटो सजेस्ट नहीं कर रहा है मुझे, ये एक दिक्कत है। तो इसको सॉल्व करने का भी तरीका है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए बॉडी में अगर हम करते हैं, जैसे ही हैश टाइप करते हैं तो हमें ऑटो सजेस्ट कर देता है कि हमारे पास ये टैग्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ YAML फ्रंट मैटर पे ऐसा नहीं करता है। और अगर हम हैश दे के करेंगे तो ज़रूर करेगा ऑटो सजेस्ट, मगर उससे क्या होगा, जैसे ही हम हैश लगाएंगे और हम प्रीव्यू मोड में जाएंगे तो वो इनवैलिड YAML बताएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अपने टैग्स लिखने से पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें एक काम करना है, और वो काम ये है कि हमें कोटेशंस का इस्तेमाल करना है, डबल कोट्स का। डबल कोट्स देके एक स्पेस देके आप फिर हैश से शुरू कीजिए जैसे आप करते हैं टैग, तो आपको वो ऑटो सजेस्ट भी करेगा। तो आप इसमें से चुन लीजिए। अब आप अगर प्रीव्यू मोड में जाके देखेंगे मान लीजिए ये दोनों टैग मैंने इस्तेमाल किया, 3 टैग कर रहा हूँ मैं, ओके। अब प्रीव्यू मोड में जाके देखेंगे तो बढ़िया बात ये है कि अब ये वैलिड है। तो ये है तरीका टैग्स और एलियासेस को यूज़ करने का।
एलियासेस के लिए हम लिस्ट फॉर्मेट, मुझे लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला फॉर्मेट ज़्यादा पसंद है। और टैग्स में हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट इस्तेमाल करना है और फिर हमें टैग्स इस्तेमाल करना है। उससे ऑटो सजेस्ट भी करेगा और YAML वैलिड भी रहेगा। देखिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।